नमाज में यकसुई कैसे हासिल हो। हमारे बहुत सारे दोस्त और भाई ये सवाल करते हैं और इसमें बड़ी जल्दी भी मचाते हैं। कुछ दिनों के बाद दोबारा पूछते हैं कि हमने उस तरीक़ा पर भी अमल कर लिया लेकिन हमें वो यकसुई वाली कैफ़ियत हासिल नहीं हुई। दर हकीकत उन्होंने यकसुई, हुज़ूर और इस्तिग़राक़ को समझा ही नहीं होता। ये कोई इतना मामूली मकाम नहीं है कि चंद दिन की प्रैक्टिस से हासिल हो जाए। दर हकीकत नमाज में यकसुई, हुज़ूर और इस्तिग़राक़ ये मकाम एहसान है जिसकी तरफ हदीस पाक में इशारा किया गया, अन तअबुदल्लाह कअन्नक तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर कामिल तरीक़ा पर नहीं बनता तो ये यकीन कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। और यही तसव्वुर यकसुई, हुज़ूर और इस्तिग़राक़ का है। जब ये कैफ़ियत पैदा हो जाएगी तो फिर हमें नमाज में किसी और चीज़ का ख़याल नहीं आएगा, अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ हमारी तवज्जो कामिल रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मकाम एहसान कैसे नसीब होगा। तो मकाम एहसान ये नतीजा है इखलास का, और इखलास नतीजा है तज़किये का, और तज़किया मिलता है किसी अहले नज़र की नज़र कीमिया असर से। अहलुल्लाह की सोहबत, अहलुल्लाह की संगत और उनकी नज़र से ये चीज़ मुयस्सर आ जाती है। हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के ख़ास मुरीद और ख़लीफ़ा थे। इनके बारे में आता है कि ये जब अजमेर शरीफ में नमाज़ पढ़ाते थे, अल्लाहु अकबर कहते थे तो तकबीर तहरीमा कहते के साथ मुक़्तदियों को भी अर्श आज़म नज़र आ जाता था। तो ये तो उनके मुक़्तदियों के हुज़ूर और इस्तिग़राक़ की कैफ़ियत थी। इनका ख़ुद का हुज़ूर और इस्तिग़राक़ और यकसुई, उसका क्या बयान किया जा सकता है। लेकिन क्या ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ये हुज़ूर और इस्तिग़राक़ एकदम मिल गया? ऐसा नहीं है। इसके पीछे इनकी एक तवील इनका सफ़र है जिसमें इन्होंने अपने पीर साहब की, अपने मुर्शिद की बहुत खिदमत की और उसके नतीजे में उन पर वो नज़र पड़ी। जैसे जब आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अजमेर शरीफ में इमामत का मनसब अता किया तो ये नागौर से नमाज़ें पढ़ाने के लिए अजमेर आते थे, और ये कोई 165 किलोमीटर का फ़ासला है। ज़ोहर पढ़ाने आते थे, फिर वापस जाते थे, फिर आते थे, इशा के बाद फिर वापस जाते थे, फिर फजर में आते थे, फिर वापस जाते थे। और ये इतना तवील सफ़र ये कैसे कर लेते थे? इसको तय मकानी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपने बाज़ ख़ास बंदों से राज़ी हो जाता है तो उनके लिए ज़मीन को समेट देता है। दूसरों के लिए तो वो तवील फ़ासला हो जाता है, लेकिन ख़ास उन बंदों के लिए वो फ़ासला बहुत कम रह जाता है। इसी तरीक़े से एक और चीज़ होती है तय ज़मानी, कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला वक्त को समेट देता है। जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आया कि वो जब घोड़े पर सवार होते थे तो एक पाँव एक रिकाब में रखते थे और दूसरा पाँव दूसरी रिकाब में पहुंचने से पहले आप कुरान पाक ख़त्म कर लेते थे। हमारे बहुत सारे दोस्तों को ये समझ में नहीं आती बात कि इतने कम वक्त में ये कैसे हो सकता है। दरअसल उनको रूहानियत से मस नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको मादी दुनिया और इसके मादी असबाब ने इतना ग़र्क कर दिया है कि वो रूहानियत के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इल्ला ये कि जब उन पर ख़ुद कोई ऐसी मुसीबत पड़ती है और फिर वो एक ही क़ुव्वत की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहीं पढ़ा था और किसी ने बड़ी खूब बात लिखी थी
کہ مصیبت بھی اللہ تبارک و تعالی کا ایک انعام ہے، اور اس نے لکھا تھا کہ دنیا میں بندے کو کبھی کبھار کوئی ایسی مصیبت آ جانی چاہیے کہ جس کا تدارک نہ وہ کر سکے، نہ اس کے گھر والے کر سکیں، نہ اس کے دوست کر سکیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راجع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے گا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا نماز میں یکسوئی کے حوالے سے، تو ہمیں یہ مقام احسان والا تصور اپنانا ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کسی اہل نظر کی نظر تلاش کرنی ہوگی، اور جب تک یہ نظر ہمیں نہیں مل جاتی، یہ تصور پکا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب تک یہ تصور پکا نہیں ہوگا تب تک نماز میں یکسوئی نہیں مل سکتی۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھے نہ دیکھے، ہم جو ہے وہ دوسرے نمازیوں کو دیکھنے کے لیے ایسے بن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور کسی کی نماز میں کیا مسئلہ ہے، کیا غلطی ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھار ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے کہ ہم آئے تو تھے اللہ کا فرض ادا کرنے کے لیے، اور ہم یہاں تھانے دار بن گئے۔